नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे और प्रतिशत में हमने मिश्रण की बात की थी। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसका आय 20% बढ़ जाता है और खर्च बढ़कर 5% हो जाता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो दोस्तों, उसकी आय अगर मान के चलते हैं, दो तरीके से हम इसको करेंगे। पहला तरीका हमारा बेसिक होगा, आय उसकी हम 100 मान के चलते हैं, खर्च वो करता है कितना भाई 60% खर्च करता है, मतलब 60 रुपये खर्च करेगा। 100 में 60 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 40 वो बचा लेगा, बचत उसकी हो गई 40। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका आय 20% बढ़ जाता है। तो भैया आय पहले 100 थी तो 20% बढ़ गई, 100 का 20% हम निकालेंगे, आएगा कितना भैया 20 आएगा। तो 100 से 20 बढ़ गया यानी 120 हो गया। आय बढ़ के कितना होगी भाई 120 हो गई। और खर्च बढ़कर 5% हो जाता है। खर्च भाई 60 से 5% बढ़ जाता है। 5% का हम फ्रैक्शन देख रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, मतलब 3 बढ़ गया। 6 पंचे 30 या 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो 3 बढ़ जाता है, यानी 60 से 3 बढ़ के 63 हो गया। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर आय हमारी 120 है, उसमें खर्च 63 है, तो बचत कितनी रही होगी भाई। 120 से जब 63 जाएगा तो 10 से 3 गया 7 आया, और इधर 11 से गया 5 आया, 57। बचत उसकी कितनी हो गई अब 57। पहले बचत 40 थी, अभी 57 हो गई। बचत कितना बढ़ गई भाई। तो हमने देखा कि भैया बचत हमारी 17 बढ़ गई। कितने से बढ़ी है, 40 से बढ़ी है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा। 0 से 0 हमने काट दिया, 2 दूना 4 काट दिया, 2 पंचे 10, 17 पचा 85, 85 बटा 2 आया। इसको हमने सॉल्व किया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 42.5% बचत में बढ़ोतरी होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, इस मेथड में कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है आय उसका खर्च 60% है, हम मान के चलते हैं कि आय उसकी 100 रही होगी, 60% खर्च करता है तो 40 बचाता होगा। फिर आय कह रहा 20% बढ़ जाती है, हमने 100 का 20% देखा तो 20 आया, 20 आता भी है तो 100 से 20 हो गई, 100 से 120 हो गई। खर्च कह रहा भैया खर्च आपका 5% बढ़ जाता है, तो 60 का जब 5% निकाला तो 3 आया, मतलब 60 से 3 बढ़ के 63 हो गया। फिर 120 से 63 गए भैया 57 आया। तो पहले अगर हमारा बचत 40 था, अभी 57 हो गया, यानी 17 बढ़ गया। बचत हम 17 ज़्यादा कर पा रहे हैं, 17 कर पा रहे हैं। पहले की बचत थी कितने, 40 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आएगा, आ गया 42.5। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसमें दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। अब ये तो हमारा थोड़ा लंबा मेथड पड़ता है, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे जल्दी से करते हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। एलिगेशन लगाते हैं इस पर, ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं और तुरंत इसका आंसर पाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एलिगेशन को हम समझते हैं कि एक्चुअल में एलिगेशन हमारा काम कैसे करता है। ठीक है। तो अगर मैंने आपको एलिगेशन कराया था तो उसमें ऐसे कराया था कि इधर मैंने लिखा था भाई 15, इधर मान लो मैंने लिखा 20, और यहाँ पे मैं लिखता था 16। ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे, ऐसे करते थे भाई 20 से 16 गया 4 आया, और 16 से 15 गया 1 आया। तो इसमें हमने किया क्या भाई कि 16 से जब हमने 1 घटाया तो 15 आया, और 16 में हमने 4 जोड़ा तो 20 आया। 16 में हमने 1 घटाया 15 आया, 16 में हमने 4 जोड़ा 20 आया। मतलब एक बार हम इसको जोड़ रहे हैं, एक बार इसको घटा रहे हैं। हमको अगर उल्टी वैल्यू चाहिए, इधर से अगर उधर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रही है, एक बार इसको इससे प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है।
इसको समझने में आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको आप समझ गए। और एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपका लिखा जाता है खर्च। यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे खर्च लिखते हैं, यहाँ पे हम बचत लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम आय लिखते हैं। ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, बढ़ा हुआ खर्च, बढ़ी हुई बचत और बढ़ी हुई आय। यहाँ पे देखो खर्च लिखा है तो यहाँ खर्च का रेशियो आएगा, और यहाँ बचत लिखा हुआ है तो यहाँ पे बचत का रेशियो आएगा निकलने के बाद, ठीक है, ये आएगा आपका। इसी फॉर्मेट में चलेंगे हम, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको समझ में आने वाला है। ये आप चाहते हैं तो उतार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बढ़ा हुआ खर्च, यहाँ पे बढ़ी हुई बचत और यहाँ पे बढ़ा हुआ आय, ठीक है। रेशियो किसका आएगा? ऊपर खर्च है तो भैया खर्च का रेशियो आएगा, नीचे बचत है तो बचत का रेशियो आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा भैया कि आपका आय का 60% खर्च करता है। वो अगर 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचा रहा होगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं 3:2। ये आया क्या? ये खर्च था हमारा और ये बचत था। भाई 60% खर्च करता है, 40% बचाता है, तो खर्च और बचत का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3:2। अब आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका आय 20% बढ़ जाता है। तो हमें पता है आय को हम बीच में रखते हैं। आय 20% बढ़ गया और खर्च 5% बढ़ जाता है। भैया खर्च उसका कितना बढ़ गया? 5%। अब हमको ये बताना है कि उसकी आय कितनी बढ़ जाएगी। तो ये हमको बताना है, ये हमें तो पता ही नहीं, तो यही तो हमें निकालना है। ये बताओ कि 20 से अगर हम 5 घटाएंगे तो 15 आएगा। 20 से अगर हम 5 घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से 15 आनी चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो वो आ रही है 15/2, ठीक है। इधर से अगर हम 3 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आपकी आ जा रही है 15×3 45/2। ये यहाँ पे आया 45/2। भाई एक बार हम 20 से 15 को घटा रहे हैं, 5 आ रहा है, तो एक बार हम 20 से 45/2 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अभी तो बताया। तो 20 + 45/2 ये हो जाएगा 20 दूना 40, 40 80, 80 5 85/2। और इसको अगर हम भाग दे रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ये आ गया आपका 42.5। बताओ इसको निकालने में कोई दिक्कत है? तो ये तो हमारा खर्च का प्रतिशत रहा, खर्च इतना बढ़ा, तो बचत हमारी कितनी भाई? बचत 42.5% बढ़ जाएगी। बताओ इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमसे उसने कहा कि भैया 60% आपका खर्च होता है, 60% खर्च होता है, इसका मतलब 40% बचत करता होगा। 60 और 40 का जब हमने रेशियो देखा 3:2 आया। ये रेशियो आया हमारा खर्च और बचत का। ऊपर हम खर्च कितना हमारा बढ़ा वो लिखते हैं, इधर हम बचत लिखते हैं और बीच में हम लिखते हैं क्या? आय हमारी कितनी बढ़ी। तो उसमें कह रहा 20% आय बढ़ जाती है और 5% आपका खर्च बढ़ जाता है। तो बचत में क्या फ़र्क पड़ा या बचत कितना इधर उधर हुई वो आपको बताना था। रेशियो हमको पता है 3:2। भाई हमने 20 से 5 घटाया, 15 आया। अब 2 यूनिट की वैल्यू 15 हमने मान लिया। 2 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15/2। हमें चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू 45/2 होगी। एक बार हमने 20 से 15 घटाया तो एक बार हमको इससे जोड़ना पड़ेगा। हमने इसको जोड़ के देखा, आ गया 42.5। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एसएससी का सिलेबस बदल चुका है तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए, और उनके पास कोई काम है नहीं तो टाइम पे वो अपना मूड चेंज करेंगे और ऐसे ही सिलेबस बदलता रहेगा। बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसका आय 15% से बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वह खर्च 5% से बढ़ जाता है। खर्च भैया उसका 5% से बढ़ रहा है, उसकी आय जो है 15% से बढ़ रही है। पहले उसका खर्च 60% था, ठीक है। तो भाई पहले उसका खर्च अगर 60% था तो उसकी बचत 40% रही होगी। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4।
खर्च और बचत का जो रेशियो आया वो आया 3:2। ठीक है। उसके बाद उसने कह रहा है कि आय 15% बढ़ जाती है। हमको पता है भैया, हम यहाँ पे आय लिखते हैं, 15% लिख दिया। खर्च उसका 5% से बढ़ जाता है भैया, यहाँ पे हम खर्च लगते हैं तो खर्च हमने लिख दिया 5% से बढ़ गया। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, बचत वाली। ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया, ये हमको चाहिए। तो भाई हम जानते हैं 15 से हम 5 को घटाएंगे, आएगा 10। ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ साफ साफ आपको 10 दिखाई दे रही होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई? 5। 2 यूनिट की वैल्यू 10 दिख रहा है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। हमें चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 15। 3 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 15। तो बताओ, एक बार हमने क्या किया, 15 से 10 को घटाया तो 5 आया। एक बार हम 15 को 15 से जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो उसकी बचत जो है वो 30% बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। बताओ, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? इतने ओके। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है। कह रहे एक व्यक्ति का खर्च उसके बचत का 3/2 गुना है। भाई खर्च जो है उसके बचत का 3/2 गुना है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि उसका आय 10% बढ़ जाता है और खर्च 12% से बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं खर्च और बचत का रेशियो। खर्च ये भाई, बचत इसके नीचे आएगा, तो खर्च और बचत का जो रेशियो होगा वो 3/2 है। यानी खर्च और बचत का रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है। खर्च 3 हो गया, बचत 2 हो गई। कह रहा है कि आय 10% बढ़ जाती है। आय भैया उसकी 10% बढ़ गई, लो 10% बढ़ा दिया हमने, आय 10% बढ़ गई। और खर्च 12% से बढ़ जाता है भैया, खर्च उसका जो है 12% से बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से बताओ कि 10 से जब 12 जाएंगे तो कितना आएगा? 2। 2 यूनिट की वैल्यू आपको 2 दे रखा है। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी भाई? 1 होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू भैया 3 हो जाएगी। ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 है। ठीक है। तो एक बार 10 से 2 हटाया तो भाई 10 में 2 जोड़ा, 10 में आपने 2 जोड़ा तो कितना आया? 12। 10 में आपने 2 जोड़ा तो कितना आया? 12। तो भैया 10 में अब 3 घटाएंगे तो आएगा 7। समझ पा रहे हो? ये यही तो बताया था कि एक बार अगर घटाना होगा तो दूसरी बार जोड़ होगा, और एक बार अगर जोड़ हो गया तो दूसरी बार घटाना होगा। तो यहाँ पे देखो 10 में जब हम 2 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 10 में जब 3 घटाएंगे तो भैया 7 आएगा। ये हमारा बचत आएगा, 7% बचत जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है करने में? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। आपको अगर दिक्कत समस्या होती है तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पर्सनली आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज की सेवा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका सिलेबस चेंज हो गया, मज़े कीजिए, पढ़ते रहिए उसको दिन भर, सिलेबस। उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।